नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम परीक्षा वाणी के जो अध्याय 2 है उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचा, इस पर बेस्ड हम प्रश्न करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है यूपी के कितने हिमालयी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया था? तो आपको पता है 13 हिमालयी जिलों को काटकर क्या किया गया था? उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? देखो, सरल प्रश्न आपको ज़्यादा करने हैं, क्योंकि एग्जाम में सरल प्रश्न जब गलत होते हैं तो उससे हमें ज़्यादा नुकसान होता है ना। तो राज्य पुष्प जो ब्रह्म कमल हमको 4800 से 6000 मीटर के बीच मिल जाता है ना। सोसुरिया अल्बर्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। असत्य कथन का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस तरह के प्रश्न मैंने बनाए हैं। उत्तरांचल में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल। मोनाल को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया, ये भी ठीक है। कस्तूरी केवल मादा मृग में पाई जाती है, ये गलत हो गया। कस्तूरी किस में पाई जाती है? नर मृग में पाई जाती है। राज्य पुष्प की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां, ठीक है, ये बिल्कुल। तीसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए, अगला प्रश्न है असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से कीजिए। कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना 1972, ये तो बिल्कुल ठीक है पहला वाला। दूसरा देखिए, अच्छा मैं इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आना भूल गया हूँ, ये अपना आप देख लेना थोड़ा सा ना। अगला प्रश्न है अस्कोट वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। तो मतलब सेकंड वाला तो क्या है आपका गलत हो जाएगा। 2008 में राज्य में कस्तूरी मृगों की संख्या 279, तो ये गलत है ये भी। 2008 में जो कस्तूरी मृग थे वो 276 थे, बल्कि 279 कब थे? 2005 में थे। 2008 में इनकी संख्या 3 कम हो गई थी, ठीक हो गया। चौथा है कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना 1977 में, ये ठीक है। कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र आपको याद होगा 1982 का, वो भी याद रखना है आपने। तो इसमें पहला ठीक था, दूसरा और तीसरा गलत था, हमने असत्य बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका केवल 2 और 3। अगला था पांचवा प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में कुमाऊं की कितनी पट्टियों में पटवारी क्षेत्र था? तो कुमाऊं की 125 पट्टियों में क्या था? पटवारी क्षेत्र था। 19 परगनों में, है ना। अगर आएगा कुमाऊं के कितने परगनों में, तो 19 परगनों में और 125 पट्टियों में। गढ़वाल के 11 परगनों में और 86 पट्टियों में। तो आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आपका प्रकाश पंत। यह आपका अंतरिम विधानसभा के पहले चुने गए थे। अगर वहीं पर आ जाएगा प्रथम निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब आप कौन सा करेंगे? यह आपका क्या हो जाएगा? यशपाल आर्य आंसर हो जाएगा। हरवंश कपूर दूसरी के हो जाएंगे, गोविंद सिंह कुंजवाल तीसरी विधानसभा के, प्रेमचंद चौथी के, और पांचवी विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं पहली महिला है आपका ऋतु खंडूरी, ठीक। सातवां प्रश्न है समान नागरिक संहिता के लिए गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो जो समान नागरिक संहिता के लिए समिति बनी थी, ये 5 सदस्यीय समिति बनी थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो रंजना देसाई थी, तो ये तो होंगी, इसको रंजना देसाई समिति भी कहते हैं। सुरेखा डंगवाल भी इसमें थी, प्रमोद कोहली भी इसमें थे। इसके अलावा इसमें शत्रुघ्न सिंह थे, लिख देंगे उसको आप, शत्रुघ्न सिंह भी इसमें थे। प्रदीप कोहली इसमें नहीं थे, है ना। पांचवी इसमें कौन थी? मनु गौड़। तो इसमें 3 तो ये लोग हैं, चौथे कौन है? शत्रुघ्न सिंह, और पांचवी कौन है इसमें? मनु गौड़, ठीक। तो प्रदीप कोहली नहीं थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के चौथे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? देखो, निर्वाचित की बात कर रहे हैं ना, तो पहले कौन थे निर्वाचित? ND तिवारी। दूसरे आपका भुवन चंद खंडूड़ी। तीसरे उसके बाद आए थे रमेश पोखरियाल निशंक। चौथे फिर कौन थे? भुवन चंद्र खंडूड़ी। तो आंसर क्या आ जाएगा? भुवन चंद्र खंडूड़ी, ठीक। अगला 9वां प्रश्न है दूसरी निर्वाचित विधानसभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? दूसरी जो आपका विधानसभा थी इसमें कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं निर्वाचित हुई थी। पहली में भी 4, दूसरी में भी 4, तीसरी में 5, चौथी में 5 और पांचवी में इस टाइम में सबसे ज़्यादा 8 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। चलो, 10वां प्रश्न है लोकसभा की कौन सी सीट आरक्षित है, रिजर्व? तो लोकसभा की हमारे पास 5 सीटें हैं, जिसमें से अल्मोड़ा वाली क्या है? रिजर्व सीट रहती है।
11वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितनी संसदीय सीटें हैं? तो उत्तराखंड में कुल 8 संसदीय सीटें हैं, इसमें 5 लोकसभा की हैं और 3 क्या है, राज्यसभा की। तो यहाँ पर संसदीय सीटें पूछी हैं टोटल, तो 8 हो जाएगा आपका आंसर। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो ग्राम पंचायत में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 15। न्यूनतम कितनी हो सकती है? 5। पहाड़ों में कितनी जनसंख्या होने पर नगर निगम का गठन किया जा सकता है? तो पहाड़ों में 90,000 से अधिक जब जनसंख्या होगी तो नगर निगम का गठन किया जा सकता है, और यहीं पर मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से जब प्लस होगी तब नगर निगम का गठन किया जा सकता है। 50,000 से अगर 90,000 तक की जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर पालिका का गठन किया जा सकता है। और अगर 50,000 से अधिक और 90,000 तक तब नगर पालिका बनेगी। अगर 50,000 तक जनसंख्या है तो आपका वहाँ पर क्या बनेगा? आपका नगर पंचायत का वहाँ पर गठन किया जाएगा। ठीक है, 5,000 से 50,000 तक नगर पंचायत बनती है, 50,000 से 90,000 के बीच नगर पालिका बन जाती है। ठीक, और 90,000 से ज़्यादा हो गए तब क्या बन जाएगा? नगर निगम बन जाएगा। 14वां, उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या, तो आप सबको पता है उत्तराखंड में अब 9 नगर निगम हो चुके हैं। 15वां प्रश्न है, ग्राम पंचायत स्तर पर कितनी समितियों का गठन किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, पेपर में एक बार ये आया भी था। तो ग्राम पंचायत स्तर पर 6 समितियों का गठन किया जा सकता है। इनके बारे में हम नीचे देखते हैं कौन सी वो 6 है अगले प्रश्न में, या आप लिख देना इसको जरूर, है ना। ग्राम पंचायत स्तर पर किस समिति का अध्यक्ष केवल महिलाएं हो सकती हैं? तो इससे पहले वाले का आंसर भी मिलाएंगे। ठीक है, कोड के आधार पर आपने बताना है। तो पहली समिति है नियोजन एवं विकास, दूसरी है शिक्षा समिति, तीसरी है निर्माण एवं कार्य समिति, चौथी है आपका यहाँ पर स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 5वां यहाँ पर है आपका प्रशासनिक समिति। ठीक हो गया। और जो 6वीं है वो कौन सी होती है? आपका जल प्रबंधन समिति। 6वीं कौन सी लिखना? जल प्रबंधन, इनको नोट करना जरूर। 6वीं होती है जल प्रबंधन समिति। ठीक हो गया। अब जो महिला अध्यक्ष चुनी जाती है वो किस किस में चुनी जाती है, ये हमने कोड के माध्यम से बताना है। ठीक हो गया। चलिए तो देखेंगे इसको कोड के माध्यम से। पहला यहाँ पर नियोजन एवं विकास समिति, तो इसकी अध्यक्षता तो महिला होती नहीं है। शिक्षा समिति की अध्यक्ष सिर्फ महिला बनती है। और आपका स्वास्थ्य एवं कल्याण की जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया जाता है? महिला को बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर में आप लोग क्या करेंगे? 2 और कौन सा मिल रहा है? एक शिक्षा मिल रहा है 2, और 1 2 3 4, 2 और 4 कहीं ऑप्शन में है। तो शायद इस प्रश्न में ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा गलत बन गए हैं, है ना, क्योंकि ए पे तो नियोजन आ रहा है आपका, 2 पे शिक्षा आ रहा है, 3 पे निर्माण कार्य आ रहा है, 4 पे स्वास्थ्य आ रहा है, 5 है ना। तो इसमें आपका आंसर 2 और 4 होना चाहिए। 2 और 4 तो शायद ऑप्शन में कहीं है नहीं, इसलिए इस प्रश्न का आंसर गलत कर देना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मुझसे लिखने में। 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। केवल महिलाएं लिखा हुआ ना, तो केवल महिलाएं हो सकती है, 2 और 4 की महिलाएं केवल अध्यक्ष हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितनी नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होता? उत्तराखंड में 3 नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होता है। कुल कितनी नगर पंचायतें हैं? तो उत्तराखंड में 53 नगर पंचायतें हैं, जिनमें आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में चुनाव नहीं होता है, बल्कि यमुनोत्री में चुनाव हो जाता है। ठीक हो गया। चलिए अगला है हमारे पास, राज्य में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी? तो आपको पता है 1916 में आपका नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली प्रारंभ की गई थी। ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं? तो प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा की 2 बैठकें आयोजित की जाती हैं। ठीक हो गया। ये वाला प्रश्न आपने याद रखना है, ये वाला प्रश्न पेपर में एक बार पूछा भी गया है ना, कि ग्राम पंचायत की कितनी बैठकें आयोजित की जा सकती हैं। ठीक, अगला है, देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था? 1975 में। 1969 में तो आपका गढ़वाल मंडल बना था, 1975 को देहरादून को मेरठ मंडल से हटा करके गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। आज के पेपर में आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।